गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज डेट 14 मई 2020 है और क्लास 10th का लेक्चर नंबर 12 आज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि बतलाते आ रहे हैं, साइंस में मेनली 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मैं अजय सर केमिस्ट्री क्लास लेता हूँ डीवी सेंट्रल से। आप जानते भी हैं ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीवी सेंट्रल से ऑनलाइन करवाई जा रही है। आपको मैं ये बतलाना चाहता हूँ, यदि आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मेरा जो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ इस पोजीशन पे देखिए 9340669847 और 9470850690। इस पर आप एनी टाइम मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है? रेंसिडिटी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एवरीडे लाइफ का हम लोग देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे क्या? रेंसिडिटी पढ़ रहे थे। क्या स्टार्ट किए थे? कुर्जन कल हो चुका था, उसमें रेंसिडिटी देखेंगे। रेंसिडिटी हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, रेंसिडिटी वर्ड 2 वर्ड से बना हुआ है। रेंसीड, ये वर्ड रेंसीड वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड्स आया है जिसका नाम है अरेनिडस। क्या है? अरेनिडस। तो आप कह सकते हैं दी वर्ड रेंसीड, वर्ड रेंसीड comes from Latin word, comes from Latin word जिसका नाम है रेनिडस। रेनिडस। तो आप कह सकते हैं वर्ड जो रेंसिड जो है, RANCID, रेंसिड जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड रेनिडस। मीन्स रेनिसिड जो है ये लैटिन वर्ड है। आप कह सकते हैं रेनिसिड जो है, रेनसीड जो है, रेनसीड इज ए लैटिन वर्ड्स कम्स फ्रॉम द रेनिडस। इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए रेनिडस का मीनिंग क्या होता है? मीन्स हैविंग unpleasant smell of taste। जिसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ टेस्ट। इसका ये मीनिंग होता है। जैसे क्या रेंसीड बटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेंसीड बटर। मीन्स बटर का टेस्ट क्या है जब खराब हो जाता है। तो कहने की मीन्स क्या हुआ, जब फूड आइटम्स कुक्ड इन ऑयल्स और फैट्स, जो भी खाद्य पदार्थ जो है जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे पूरी हो गया, दाल हो गया, जो तेल का बना होता है, ऑयल्स का बना होता है या फैट्स का बना होता है, जब उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज मीन्स क्या? खुला छोड़ना। एंड अनप्रोटेक्टेड मीन्स उसको प्रोटेक्ट करके साफ नहीं रखते हैं, दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम रेंसिड। अब दिस फिनोनिमा इज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? एक फिनोनिमा है। कह सकते हैं रेंसिडिटी इज ए फिनोनिमा। रेंसिडिटी क्या है? एक फिनोनिमा है।
तो आप यहाँ वर्ड बोल सकते हैं रेंसिडिटी क्या है, इज ए फिनोनिमा, फिनोनिमा ये फिनोनिमा एक घटना है जिसमें क्या होता है, इन विच, इसमें क्या होता है, व्हेन फूड आइटम्स कुक्ड इन ऑयल्स, बोलते रेंसिडिटी इज ए फिनोनिमा इन विच रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज ए फिनोनिमा इन विच व्हेन फूड आइटम्स कुक्ड मीन्स क्या, बनाना, इन ऑयल्स एंड फैट्स आर केप्ट exposed and unprotected they give unpleasant smell and taste and become rancid. तो रेंसिडिटी क्या बोलेंगे, यदि कोई पूछता है सबसे पहला वर्ड बोलेंगे रेंसिडिटी। वर्ड जो है, वर्ड रेंसिड कम्स, ये वर्ड जो रेंसिडिटी वर्ड जो बना है रेंसिड से बना है, कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो आया है लैटिन वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं रेनिडस, और रेनिडस का मीनिंग होता है हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल ऑफ टेस्ट, मीन्स क्या, जो अनप्लीजेंट स्मेल को गेन करता है। तो दूसरा बोल सकते हैं रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी इज ए फिनोनिमा, ये क्या है, एक फिनोनिमा है जिसमें इन विच, जिसमें व्हेन फूड आइटम्स, जब फूड आइटम्स कुक्ड इन ऑयल्स एंड फैट्स, जब फूड आइटम्स को हम लोग ऑयल्स में पकाते हैं या फैट्स में बनाते हैं, आर केप्ट एक्सपोज, और उसको छोड़ते हैं कहाँ पे, एक्सपोज करते हैं, मीन्स इन्वायरमेंट में एक्सपोज करते हैं, एंड अनप्रोटेक्टेड मीन्स उसको अच्छे से नहीं रखते हैं, दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम रेंसिड, और इसी फिनोनिमा हम लोग क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो सवाल है ऐसा क्यों होता है, अब सवाल है बिकॉज due to oils and fats present in food items getting oxidized by microorganism, because to oils and fats, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑयल्स और फैट्स जो होता है प्रेजेंट इन फूड, जो फूड में प्रेजेंट रहता है, फूड आइटम्स या फूड में प्रेजेंट रहता है, गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कह सकते हैं बिकॉज टू ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन, कह सकते हैं क्या, रेंसिडिटी क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है रेंसिडिटी होने का, तो वो बतलाने के लिए आप बोल सकते हैं रेंसिडिटी क्या होता है, समझ गए। रेंसिडिटी ये फिल्म एक घटना है जिसमें जब फूड आइटम्स और को ऑयल्स में और फैट्स में बनाते हैं, एक्सपोज करते हैं, रखते हैं, और अच्छे से अनप्रोटेक्टेड मीन्स क्या, अच्छे से नहीं रखते हैं, दे गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट एंड बिकम रेंसिड। रेंसिड होने का कारण क्या है, क्योंकि फूड आइटम्स बना होता है ऑयल्स में, फैट में, जो फूड आइटम में होता है, हमारे घंटा बाद फूड आइटम था गेटिंग ऑक्सीडाइज, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। यही होता है क्या हम लोग का रेंसिडिटी का रीजन होता है।
वैसे भी अपने अपने डे टू डे लाइफ में देखे भी होंगे, रेंसिडिटी क्या होता है। जब आप दाल, अभी गर्मी का मौसम आया है, जब दाल को क्या देखिएगा आप सुबह भी बनाइए शाम तक रखिए, देखिए क्या होता है, स्मेल हो जाता है, मीन्स खट्टा हो जाता है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, दाल के साथ खट्टा हो जाता है। जब दाल को आप स्मेल कीजिएगा, बड़ा अनप्लीजेंट स्मेल दिखाई पड़े, स्मेल होगा आपको। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेंसिडिटी के कारण ऐसा होता है। तो आप सिंपली रेंसिडिटी अपने डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। जैसे पूरी बनाते हैं हम लोग घर में, तो पूरी को यदि आप सुबह में बनाएं गर्मी के मौसम में, खास करके ठंडी में तो नहीं होता है, जनरली गर्मी के मौसम देखिएगा, जब पूरी हम लोग बनाते हैं उस पूरी को सुबह में छोड़ देते हैं और रखते हैं कहाँ तक, शाम में रखते हैं। मीन्स अच्छे से नहीं रखते हैं, वैसे खुला छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, देखिएगा उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल निकलता है। क्या निकलता है, अनप्लीजेंट स्मेल निकलता है। क्योंकि अनप्लीजेंट स्मेल निकलने के कारण क्या है, तो उसका ऑक्सीडाइज होता है, किसके द्वारा, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस प्रकार रेंसिडिटी होता है। अब सवाल ये है, हाउ टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से कैसे हम लोग प्रिवेंट करेंगे, यह हम बोल सकते हैं मेथड्स टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी। कैसे प्रिवेंट हम लोग करेंगे, सबसे पहला है क्या, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट देखिए जनरली क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार का होता है। मीन्स जब आप कोई सब्सटेंस में एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार का होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स एक होता है नेचुरल, एंटीऑक्सीडेंट्स। एक होता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स मैन मेड एंटी ऑक्सीडेंट्स। यदि नेचुरल देखिएगा तो विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब नेचुरल कहलाता है। सिंथेटिक देखिएगा तो देखिएगा BHA, इसको बोलते हैं BHA, इसको बोलते हैं ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एनिसोल होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, फूड में मिला देते हैं। कारण मीन्स क्या, यदि आप चाहते हैं आपका खाना, आपका फूड आइटम्स डिस्ट्रॉय ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट दो प्रकार का होता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक होता है मैन मेड एंटीऑक्सीडेंट। नेचुरल में विटामिन सी मिला दीजिए, विटामिन ई मिला दीजिए, या मैन मेड मिला दीजिए BHA, इसका फॉर्म ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल होता है, एनिसोल, ये मिला दीजिएगा, आपको फूड आइटम्स के खराब नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्या इसमें, हाउ टू प्रिवेंट में, बाय कीपिंग फूड आइटम्स एट लो टेम्परेचर। बाय कीपिंग फूड आइटम्स
एट लो टेम्परेचर। इसका देखिए मीनिंग क्या हुआ कि फूड आइटम्स को आप कहाँ रखिए, लो टेम्परेचर पे रखिए। जैसे आप रख सकते हैं, जैसे कोई भी खाना बनाए आप फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज का यूज कर सकते हैं। तो यदि ऐसा जगह रखिए जहाँ का टेम्परेचर क्या हो, लो। जैसे बहुत सारे मेडिसिन देखिएगा, उसको पहले बोलता है कीप एट लो कोल्ड टेम्परेचर, मीन ठंडा जगह उसको रखिए, क्योंकि इससे हाई टेम्परेचर पे मेडिसिन भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड आइटम्स है यदि उसमें एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस नहीं मिलाए हैं तो आप उसको आइटम को कहाँ रखिए, ठंडा जगह पर रखिए। इससे बेटर होगा, आपका रेंसिडिटी नहीं क्रिएट नहीं होगा। नहीं देखिए क्या है, आप कह सकते वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग मीन्स क्या, जो भी खाद्य पदार्थ है यदि उसको आप वैक्यूम पैकिंग भी कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग मीन्स क्या, ऐसा पैकिंग करना है जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं हो, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं हो। मीन डब्बा में से, जिस डब्बा में खाद्य पदार्थ को आप पैक करते हैं, जिस बॉक्स में खाद्य पदार्थ को पैक करते हैं उसको वैक्यूम कर देना है, उसको क्या करना है, हटा देना है। तो आप ऐसा जगह रखिए जहाँ की ऑक्सीजन नहीं हो। तो आप लिख दे दी फूड आइटम्स आर पैक्ड, द फूड आइटम्स आर पैक्ड इन कंटेनर फ्रॉम which air has been removed as air or oxygen is not available, the food items do not become rancid। फूड आइटम क्या है, रेंसिड नहीं होगा। नेक्स्ट, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ये भी कर सकते हैं। मीन्स ऑक्सीजन की जगह, उस डब्बा में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन रख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं N2 गैस जो है, N2 गैस ये जो बना है नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड एनर्जी जो होता है बहुत ही हाई होता है, मीन्स हाई होता है। यदि अकॉर्डिंग टू हाई होता है, यदि टेम्परेचर लीजिएगा 2500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसलिए जल्दी क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है और ये खाद्य पदार्थ के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए आप कुरकुरे जितना भी देखिए, हाई क्वालिटी का कुरकुरे, हल्दीराम देखिए, सियाराम देखिए, जो भी हाई क्वालिटी का देखिएगा, उसके पैकिंग में उसके पन्नी के अंदर कौन सा गैस भरा आता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, जिससे क्या है बहुत दिन तक वो फूड आइटम जो है सेफ रहता है, खराब नहीं होता है। इसको बोल सकते हैं इन मेनी केसेस द पैक्ड फूड item is protected from rancidity by flushing the air out of the plastic।
और द प्लास्टिक बैग बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को हम लोग भर देते हैं, जिससे क्या है बैग के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है, वो क्या डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यही था आपका क्या रेंसिडिटी था हम लोग का। देखिए कोरोजन तो पिछले एपिसोड में पढ़ा चुके हैं, फिर भी कोरोजन का मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया और आपको मैं सेंड नहीं कर पाया, इसलिए प्लीज़ कम से कम आप, मैं वीडियो बनाया था लेकिन कुछ कारणवश ख़राब हो गया। चलिए इसको कुछ डिस्क्राइब हम लोग कर देते हैं, देखिए क्या होता है। ये चूँकि लेक्चर 11 का ही है, किसी कारण से वीडियो बनाने के बाद भी वो क्या है समाप्त हो गया, वीडियो डिलीट हो गया हमसे। चलिए देखिए दूसरा भी एक कोरोजन है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इसमें ऑक्सीडेशन है डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ मेटल। यदि मेटल के केस लेंगे तो उसको बोलते हैं कोरोजन। जब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करेगा मेटल को तो बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं, और जब ऑक्सीडाइज करेगा फूड को क्या बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए कोरोजन क्या होता है। कोरोजन सिंपली आप बोल सकते हैं एक प्रोसेस होता है। कोरोजन इज ए प्रोसेस। कोरोजन एक क्या है प्रोसेस होता है, जिसमें इन विच कोरोजन क्या है, कोरोजन एक प्रोसेस है इन विच मीन्स जिसमें मेटल आर स्लोली डिस्ट्रॉय, जिसमें मेटल क्या होता है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और केमिकल। और एक्शन ऑफ एयर के कारण हो जाए या मॉइस्चर के कारण हो जाए या केमिकल के कारण हो जाए, और केमिकल ये सब हो सकता है ऑन देयर सरफेस के ऊपर। जैसे क्या आप देखते होंगे ग्रिल, यदि लोहा का ग्रिल बना हुआ है तो आप देखते भी होंगे क्या होता है ग्रिल में धीरे धीरे जंग लगता है। तो वो जंग नहीं लगने के कारण हम लोग क्या करते हैं उसमें पेंट कर देते हैं। तो वही बात है, इसका रीजन क्या है, रीजन फॉर कोरोजन, कोरोजन का रीजन क्या है, मेनली काउज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय द ऑक्सीजन ऑफ एयर। मीन्स एयर में जो ऑक्सीजन है वो जाके मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कोरोजन स्टार्ट होता है। जैसे मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा मेटलिक ऑक्साइड बनेगा। तो इसको कोरोजन का एक डिफाइन अलग कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स into their undesirable compounds by the action of compounds of the air, that is oxygen, moisture and other gases like this and called corrosion कहलाता है। जैसे देखिए एक वर्ड आता है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज ए स्मॉल पार्ट्स ऑफ कोरोजन होता है। रस्टिंग क्या है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ कोरोजन है। यह रस्टिंग वर्ड यूज होता है ओनली विथ आयरन के लिए आप यूज कर सकते हैं। यदि हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या संभव है, नहीं है, इसलिए इसको काटा गया है। क्या रस्टिंग ऑफ कॉपर बोलेंगे, संभव नहीं है। या रस्टिंग ऑफ एनी मेटल एक्सेप्ट आयरन बोलेंगे, संभव नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे तो क्या सही है। बट कोरोजन वर्ड यूज, कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन सब मेटल, किसी मेटल के लिए हम कोरोजन वर्ड यूज कर सकते हैं। रस्टिंग क्या, रस्टिंग भी एक प्रोसेस है इन विच आयरन आर स्लोली डिस्ट्रॉय, जिसमें आयरन क्या धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है बाय द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज रस्टिंग। ये क्या रस्टिंग कहलाता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस के रूप में ये सब आप ले सकते हैं। अब कलर ऑफ रस्ट आयरन क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। यदि पूछता है कलर ऑफ रस्ट आयरन, क्या रस्ट आयरन का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। राइट द फॉर्मूला ऑफ रस्ट आयरन क्या होता है, Fe2O3 इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जब वाटर नहीं होगा तो हम लोग लिखते हैं Fe2O3, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर Fe2O3.XH2O हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसको बचाने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग सेव करते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द रस्ट ऑफ आयरन। बाय पेंटिंग कर दीजिए। पेंटिंग करने से क्या होगा, आयरन और एयर के बीच में पेंट आ जाता है, डिस्कनेक्ट करता है बिटवीन द एयर एंड मेटल। बाय पेंट से कर सकते हैं, बाय ग्रीस से कर सकते हैं, बाय द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से करते हैं, बाय द एल्वाइन से कर सकते हैं, या तो बाय द अमलगम से करते हैं। तो वैसे ये सारा पॉइंट जो है हम लोग मेटल नॉन मेटल में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए यदि किन्हीं का बाय मिस्टेक छूट गया, नहीं बना पाए एक्स्ट्रा वीडियो इसका, तो हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर में फिर इसको विस्तार से स्टडी करने का कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। आज आपका जो है चैप्टर जो है मीन्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन समाप्त हुआ, और कल से हम लोग देखेंगे, यदि हो सकता है एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम लोग चैप्टर जो है
इसका न्यूमेरिकल कुछ करने का कोशिश करेंगे। यदि प्लीज़ आप लोग को कोई भी डाउट होता है आप में ज़रूर फ़ोन कीजिए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहता है। प्लीज़ कॉल मी। बाय।